तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अम्ल, क्षार और लवण। और अगला चैप्टर अपना अध्याय 3 है, धातु एवं अधातु। मैंने कल ही बताया था कि धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन दान करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने से त्याग करती है उन्हें क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या कहती है, अधातु है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया भी थे, मैं एग्जाम्पल एक बार बता भी रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, कैसे दान नहीं कर रही है। रक्षाबंधन सभी ने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अब पढ़ाई पर जाओ भाई, त्योहार खत्म तो कोई मतलब नहीं रहा उसका। यशस्वी योजना में 100% है, 10वीं का सिलेबस ही आएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फालतू में इधर उधर की बुक पढ़ने से 11वीं में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छे से अभी से यही बुक पढ़ने लग जाओ। देखो मान लो अब सोडियम है, क्या है, सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अब हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन दान कर रही है ग्रहण कर रही है, हम चेक करें। और हमारे पास एक नियम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये बताया था मैंने। तीनों को याद होगा आपको शायद, अब पता चल गया होगा कि अब ये अष्टक नियम है। क्या है ये? और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? अब जैसे तुम्हें एग्जांपल बताऊं, हमारे पास कितनी कक्षा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कक्षा है। हमें पहली कक्षा में 2 ही विद्यार्थी को लेना है और हम इससे ज्यादा विद्यार्थी नहीं लेंगे। हम दूसरी कक्षा में जाएंगे तब की तब से बात देखेंगे। पहली कक्षा में हमारे पास 2 विद्यार्थी आना चाहिए, तो मेरे पास 2 विद्यार्थी मैंने इसमें डाल दिए। अब बचे मेरे पास कितने विद्यार्थी, 9। मुझे दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी लेना है, 8। तो मैंने क्या करा, 8 को डाल दिया। अब कितने हो गए ये, 10। अभी हमारे पास कितना है, एक और बच्चा है, लेकिन हमारी अगली कक्षा में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब भी हमारे पास कितना है, 1। तो मैंने क्या करा, 1 को इसमें डाल दिया, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए, मतलब 7 और चाहिए इसे पूरा करने के लिए। तो मैंने एक बोला गवर्नमेंट स्कूल से कि सर हमारे पास एक ज्यादा विद्यार्थी है, हमारे पास इतने टीचर्स नहीं है अवेलेबल, मैं सबकी सैलरी कैसे दूंगा। तो उन्होंने बोला चलो हमें एक टीचर आप दे दो, हम आपको 7 स्टूडेंट तो नहीं दे सकते, पर आप हमें क्या करो, एक टीचर दे दो। इसीलिए क्या करा इसने, एक स्टूडेंट को दान कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दान कर देगा। तो दान करने वाली चीजें क्या है, धातु है। क्या है दान करने वाली चीजें, धातु। तो भाई ये क्या हुआ, सोडियम आपका धातु हुआ, धातु हुआ, सोडियम धातु है। फिर अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं भैया ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, अब मुझे ये पता है कि यह अधातु है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो इसीलिए मैं कर रहे हैं कि अपन पहले ही उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। फिर कितने बचे अपने पास, अब 6। कितने बचे, 6। और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 8। तो पहली दूसरे लास्ट कक्षा में अपन ने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। और अपने को कितने की आवश्यकता है, अब 8 होना चाहिए ना, यहाँ पे कितने चाहिए अपने को, 2। और 2 कोई दे सकता है अपने को। फिर गवर्नमेंट स्कूल ने बोला भाई कि आप 2 विद्यार्थी हमारे पास से ले लो, आपका कोटा पूरा हो जाएगा और आपकी जो भी सैलरी होगी वो भी निकल जाएगी। भाई इसने अगर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने हो जाएंगे भाई, ये 8। मतलब सभी तत्व क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं कि वो या तो यहां तक रहे, या फिर वो 6 को 8 करे या 7 को 8 करे। सभी क्या करेंगे, अपना अष्टक पूरा करेंगे। तो भाई क्या हुआ, ये 8 हो गया, तो इसलिए इसने लिए है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, में आएगा माइनस में। जो भी चीजें ले रही है वो क्या है, अधातु है। सिंपल सी बात है, समझ में आया सभी को? अच्छा इनको यहाँ समझ में आया होगा, वो कि पहले बता दिया है। चलो हमारे उसमें एक बात बताई है उसने, भौतिक गुणधर्म में दिया है धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह से अलग करना सबसे आसान है। और मैं सबसे अलग आसान इसलिए बता रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन दान करे वो धातु है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो अधातु है। तो आसानी तो है, क्या दिक्कत है? 1 से 20 तक के आपको एलिमेंट्स याद है ना सभी को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब याद है आपको? याद कर होना चाहिए, और ये बहुत सिंपल सी बात है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता बिल्कुल नहीं लेंगे। अनुभाग 3.1 में दिए गए धातु आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए।
जितनी भी धातु के नाम दिए इन्होंने वो सभी क्या कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान कर रही है। क्या कर रही है? और जो भी इलेक्ट्रॉन दान करे वो क्या है? धातु है। उसमें ऊपर तुम्हारे इसमें क्यूआर कोड भी दिया है, ऊपर एक देखो। अगली हेडिंग लिखो आघात वर्धिता। ये पेपर में आती है। किसी धातु को पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। अगर आपसे गूगल में पूछेगा कि आघात वर्धिता का गुण किसमें पाया जाता है, तो धातु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? धातु में। हाँ, नीचे बैठ गई क्या? घात वर्धिता कहते हैं। उदाहरण है चांदी। अगली हेडिंग लिखो तन्यता। किसी धातु को खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है। उसे तन्यता कहते हैं। ये आईएमपी है, बहुत आईएमपी है। उदाहरण है सोना। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर दूर तक खींच सकते हैं। हाँ हाँ, उदाहरण सोना। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये आईएमपी थी, बाकी तो बुक पढ़ाई रहोगे। छोटा चैप्टर है ये। छोटा चैप्टर है, 3 दिन में हो जाएगा। तो आगे अभिक्रियाएं हैं उसमें। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन आगे बुक में। बता लिया? बुक खोल के रखिएगा अपने आगे। आघात वर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का आंसर ही के तरीके से आप बोर्ड के एग्जाम में लिख के आए। जरूरी यह है कि आप थोड़ा समझ के भी लिख के आए। तो समाज विज्ञान में हम लिखते हैं समझ के, कोई रटता नहीं है उसमें क्वेश्चन आंसर। आप रटते होंगे शायद। हाँ वही बात है, रटना, याद नहीं करना उसको।
हम खुद समझ समझ के लिख के आए थे, कोई याद करने का सेंस ही नहीं समझ विज्ञान में भाई। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना बनाने में करते हैं? तो कॉपर है, और एक स्टील की धातु जो रहती है अपने पीतल, इनका पेज नंबर है 42। क्या आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उपयोग, इसका उत्तर पाने के लिए क्या करेंगे आप? निम्न क्रियाकलाप करेंगे, और उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु किसके चालक है? ऊष्मा के सुचालक है। किसके सुचालक है? अब भाई देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, बहुत बड़ा, जैसे अपने देखा कड़ाइला देखा है, उसमें पानी बहुत देर से उबलता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, थोड़ा ऊष्मा का कम सुचालक है। ये तो सही, पर बहुत कम, धीरे 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 उबलेगा। लेकिन अपन स्टील का और अपने घर पे कॉपर का वो देखेंगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट बाद क्या होगा, उबलने लग जाएगा या फिर गर्म होने लग जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का अधिक सुचालक है। तो धातु क्या है? ऊष्मा की अधिक सुचालक। किसकी सुचालक है? और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। कॉपर का मैंने एग्जांपल दिया, तांबा है ना आपका, तांबा की तपेली में आपने दूध गर्म करा तो जल्दी तब जाता है। इनकी तुलना में लेड और मरकरी, याद रखना इसको, लेड और मरकरी क्या है? ऊष्मा के कुचालक है। मतलब क्या करते हैं? लेड और मरकरी ऊष्मा प्रदान नहीं करते। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक है? आइए पता करते हैं। सही बात है, धातु ऊष्मा की सुचालक है। अब इन्होंने, आपने अवश्य देखा होगा कि आप जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस तार पर पॉलीवाइनल क्लोराइड, जैसे आपकी ये फोकली है, ये फोकली किसकी ली है? कवर, हाँ, मतलब किसकी है? पॉलीवाइनल क्लोराइड, मतलब पीवीसी। आप पीवीसी याद रख सकते हो। अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी हुई होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? यह क्या कोई आवाज उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? सोनोरस, SONOURS। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी किस धातु की बनी होती है? बताओ। लोहे की बनती है, लेकिन उसमें धातु तो होगी कोई सी, पर वो आवाज क्यों करती है? वो ध्वनिक धातु है। कौन सी धातु है? जो आसपास क्या करती है? कंपन करती है। अगर देखना झर्राएगी थोड़ी बहुत तो क्या करती है? कंपन करती है। अगला है अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है। मतलब ऐसे बहुत कम धातु मिलेंगे जो क्या करेंगे, हमें अधातु है। 3 तरह की धातु होती है आपके पीरियोडिक टेबल में, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु वो होती है जो कभी तो क्या करेगी, धातु गुण दर्शाएगी, और कभी क्या करेगी, अधातु गुण दर्शाएगी। उन्हें बोलेंगे क्या अपन? उपधातु। तो फिर सही बात है कि धातु हुआ, अधातु हुआ, फिर उपधातु हुआ। तो कुछ तो धातु गुण दर्शाएगी, कुछ अधातु और कुछ उपधातु। तो क्या है, अधातु की संख्या क्या है हमारी आवर्त सारणी में? सबसे कम है। किसकी संख्या सबसे कम है? कौन कौन सी? कार्बन, सल्फर, धातु सभी है भाई। धातु कोई इस प्रकार की नहीं होती है। धातु, अधातु और उपधातु जो हमारे इसमें इसका गुण बताया गया ना आवर्त सारणी में, उनकी बात है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि क्या है? अधातु के उदाहरण है। मैंने बताया है ये सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए क्या है? अधातु है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। यह याद रखना, ये पूछ सकता है। ब्रोमीन क्या है? अधातु तो है, पर कैसी है? द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में? इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस है या फिर क्या है? गैस है। मतलब या तो फिर ठोस होगी या फिर गैस होगी, पर ये जो ब्रोमीन है वो अपवाद है। ब्रोमीन क्या है हमारा? द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में? ये विद्युत का सुचालन नहीं करेगी, ऊष्मा का सुचालन नहीं करेगी, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, इसीलिए क्या है? ये अधातु है। क्या है? इसके अलावा कुछ अधातुओं के समान धातुओं के भी गुणधर्म होते हैं। आइए पता करें। सारणी 3.1 में निम्न परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं एवं अधातु के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए।
आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसमें कहीं भी अपवाद है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है और गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर दोनों धातुओं को देखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। तुमने बर्फ देखी है? बर्फ को तुमने हाथ में लिया तो क्या हुआ? पिघलने लगेगी। ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जो हाथ पर पिघलेंगी? मरकरी और सीजियम। कौन है? मरकरी और सीजियम का याद रखना है कि दो ऐसी धातुएं हैं जो हमारे हाथ पर, हथेली पर आने पर क्या होती है? पिघलने लगती है। वो कौन है? मरकरी और सीजियम, यानी गैलियम और सीजियम। भाई गलत बता दिया था। मरकरी तो पारा है, द्रव अवस्था में अधातु है। कितने मिलते हैं 11वीं में स्कॉलरशिप में? बोला आएगा सही ना अगले साल? अगले साल फिर भर्ती आएगी। कितने मिलेंगे 11वीं में अगर निकाल दे तो? बताओ ना कितने मिलते हैं? नहीं याद तुम्हें? बता रहा हूँ चलो मैं, 1,20,000। तो याद नहीं है? चाहिए नहीं चाहिए 1,20,000? बुलेट ले आना फिर 11वीं क्लास में। कितने की आती है बुलेट? बुलेट 2.5 लाख की हो गई? 1 लाख की थी ना यार। 1,20,000 में मैं पूरी पढ़ाई निकाल लूं मेरी। चलो कोई बात नहीं, फिर चाहिए था भैया 1,20,000। कितने को मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ लिए तो कुछ नहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो भी किस्त में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मतलब किस्त में मिलेंगे तुम्हें 1,20,000। 20,000 की एक बार मिल गई, 20,000 की एक बार मिल गई, ऐसे। अब तुम इनको इकट्ठा करते रहो। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, मतलब जिसके बहुत सारे रूप हो वो क्या है? अपरूप है। क्या हुआ भाई? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट और विद्युत का सूचालक है। हमें 2 अपरूप मिले हैं कार्बन के यहाँ पर, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट। कौन है? हीरा और एक ग्रेफाइट। याद रखना कार्बन के 2 अपरूप कौन से हैं? ग्रेफाइट। पूछ सकता है आपसे। अब है क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती जल में घुलकर अम्ल बनाती है, वही अधिकतर धातुएं क्षार की ऑक्साइड बनाती है। अगले भागों में इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, पर याद रखना धातुएं क्या करेगी? अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करेगी। अधातुएं क्या करेगी? ऑक्साइड प्रदान करेगी। और ऑक्साइड क्या है? O3। क्या है? O3। और धातुएं क्या करेगी? धातु क्या करेगी? क्षार की ऑक्साइड। या तो अपना अंडरलाइन कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरलाइन करना बेटर है। परमाणु बाहर निकालना आता सभी को? जरूरत पड़ेगी भाई आगे अभी। चलो परमाणु बाहर निकालना सिखा रहा हूं मैं, और इसके साथ अष्टक नियम भी निकलवा दूंगा। 10 के निकला देता हूं, 10 आप निकाल लेना। फिर एक नियम है, सम संख्या का दुगना और विषम संख्या का दुगना प्लस 1 कर लोगे? सम संख्या का दुगना है और विषम संख्या का दुगना प्लस 1, ठीक है।
तो मैंने पहले लिखा था तो भैया कौन सा है, हाइड्रोजन। क्या लिखा, ये जो नंबर 1 पे आ रहा है वो परमाणु क्रमांक ही है, ठीक है। फिर कौन हुआ आपका परमाणु भार, फिर कौन है ये अष्टक नियम, अष्टक नियम, फिर कौन है संयोजकता। चलो नंबर 1 कौन है, हाइड्रोजन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास, एक है। कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो परमाणु भार कितना होगा, एक ही होगा। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब अष्टक नियम में हमारे पास है 2 8 8 18 32। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपने पास कितने हैं, एक। कितने हैं भाई, इसको कोई एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, तो इसकी संख्या कितनी हुई, एक ही है। अब प्लस की है माइनस की हमें याद नहीं रखना। नंबर 2, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, हीलियम। कौन है, कितने नंबर पे आया, 2। 2 दूने, मैं बता चुका हूं, सम संख्या का दुगना और विषम संख्या का दुगना प्लस 1। ये कौन संख्या है, सम है। सम संख्या मतलब दुगना, 2 दूने 4। अष्टक नियम में देखें, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और हमारे पास कितने हैं, परमाणु भार है वो, परमाणु भार का कोई रोल नहीं है अष्टक नियम में। तो कितने हैं, 2। तो कितनी होगी संख्या इसकी, 0। जब उसका अष्टक पूर्ण हो गया है तो वह किसी से क्रिया नहीं करेगा, ना तो किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है। कितनी होगी इसकी, 0। तो ये है अक्रिय गैस। हीलिंग के बाद कौन आएगा, लिथियम। गारंटी है मेरी इस बार, अगर एसएससी योजना का पेपर देखोगे तो उसमें से कम से कम 3 सवाल आएंगे इस आवर्त सारणी से। लिथियम में कितना होगा, 3। परमाणु भार बताओ, परमाणु भार, दिमाग में बात जा ही नहीं रही तुम्हारे। हम विषम संख्या का दुगना प्लस 1, 7। कितना, 7। अब भाई अष्टक नियम देखें, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। पहले कक्षा में कितने आएगा, 2। फिर दूसरी कक्षा में क्यों आएगा, 3। एक आएगा ना, तो 3 तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है। अब इसे पूरे 8 करने के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए भाई, 7 चाहिए। 7 कोई देगा ही नहीं, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा। तो कितनी होगी भाई इसकी, +1। कितनी होगी, हाँ। नंबर 4 कौन है, बेरिलियम। कौन है, कितना है भाई इसका, 4 है। 4 दूने 8। सम संख्या थी इसलिए दुगना कर दिया है। अब देखो 2, फिर कितने बचे अपने पास, और 2। अब यहाँ पे 8 आना चाहिए, कितने हमारे पास, 2। कितने हैं, इस कक्षा के भूल जाया करो, यहाँ से कोमा लगा दो फिर भूल जाया करो उसको, कि अपन उसको कोई रोल नहीं अपना। 2 है, अब पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको, 6 और चाहिए। 6 कोई नहीं देगा, ये कह रहेगा 2 में से किसी से भी दे दो भाई, इससे कितना होगा, 2। फिर नंबर 5 बिरमत कौन आएगा, बोरान। कौन आएगा, कितना है बोरान का, 5। कितना है, 5 दूने 10। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें तो विषम संख्या है और आपने तो +1 किया ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपवाद है। ये क्या है, और अपवाद को याद ही रखना पड़ेगा, मैं इसलिए इसका स्टार लगा रहा हूं भाई, ठीक है। 5 दूने 10। अब पहले समय कितने आएंगे भाई, बोलो, 2। दूसरी में 8 आना चाहिए, पर है कितने अपने पास अभी, 3 है ना। कितने, अब पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको, 5 चाहिए। अब 5 कोई इसको देगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा, 3 है, किसी को भी दे देगा। कितना हुआ, +3। ये जो बता रहा हूं ना, ये बहुत आईएमपी है 12वीं तक या फाइनल तक के लिए। क्यों आएगा माइनस में, हाँ 6 के बाद। 6 नंबर 6 पे कौन आएगा भाई, कार्बन। 6 दूने 6, सम संख्या विषम संख्या है, सम संख्या है, क्या है, 6 सम, 6 दूने 12। अब देखो भाई कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 6 है। पहली कक्षा में कितने आ गए, 2। अब याद रखो कि हमारे पास दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारे पास 6 है,
वो 6 में से हमने 2 भर लिए हैं, अब बचे कितने हैं हमारे पास 4। तो हमने क्या करा 4 इलेक्ट्रॉन को लिख लिया, वो दूसरी में हमारे में 8 आना चाहिए, लेकिन आ कितने रहे हैं 4। ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए इसकी कितनी होगी +4 और ये -4, +4 भी होगी और -4, कुछ भी होगा ये इसका। फिर कौन आएगा आपका नाइट्रोजन, कौन होगा नाइट्रोजन, कितना है 7। और अगर मैं इसका परमाणु भार निकालूंगा तो कितना होगा 14, कितना, लेकिन ये 50 में दर्शाता है कभी कभी, दोनों ही याद रखना है आपको, 14 15 समभारिक है ये, क्या है ये समभारिक, जिसके एक से अधिक भार होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाँ। अब क्या हुआ भाई, पहले में कितना आएगा भैया बताओ, दूसरी में क्यों हो गए 5 और 2 7, दूसरे में कितने थे 8 आने थे, कितना आया है 5, कितने चाहिए पूरे करने के लिए 3, और 3 किसी से भी ले लेगा, यहां से कहानी लेने वाली शुरू हो जाएगी, भाई कितना होगा लेने वाला -3। फिर कौन होगा आपका, वो नीचे रखा तेरे सामने। फिर कौन होगा आपका नाइट्रोजन पद, कौन आएगा आपका फ्लोरीन, कौन है, सॉरी फ्लोरीन नहीं आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कितना है ऑक्सीजन का 8, 8 सम संख्या विषम संख्या सम, तो क्या आएगा भाई, अब देखो भाई पहले हिस्सा में कितना आएगा, दूसरी में कितने चाहिए पूरे करने के लिए 2, भैया क्या रखा ये लेगा -2। फिर कौन आएगा आपका 9, कौन है 9 पे फ्लोरीन, कौन है फ्लोरीन पे 9, 9 दूने 18 और 1 19, इनके आगे 0.09 ऐसे भी है कुछ, उनको नहीं लिखते अपन, तो 9 दूने 18 और 1 19। अब देखो पहले हिस्सा में कितने आएंगे 2, फिर कितने आएंगे 7, अब बताओ बताओ पूरे करने के लिए कितना चाहिए इसको 1, और 1 कोई भी दे सकता है इसको, तो इसकी आएगी -1। फिर 10वें नंबर पे कौन है बताओ, 10 पे नियॉन, क्या है नियॉन। अब भाई क्या है इसका नियॉन का 10, 10 दूने 10 सम संख्या विषम संख्या, सम का दुगना ही करना है बस, 2 8 हो गए पूरे, 8 और 2 10, और कितने हमारे पास 10 ही है, तो भाई क्या होगा 0, किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, ना तो लेने वाला और ना ही देने वाला, हाँ। तो परमाणु भार याद हो गए आपको, इसी के साथ क्या करेंगे अपन इन इसमें जो क्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमें पढ़ना है, किसको बाबा उतारे, बस उतार लेना एक बार, हम तुम उतार लो भाई, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।